माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर बॉन्डिंग विद योर स्पाउस। तो आपकी किस तरीके की बॉन्डिंग रहेगी अपने स्पाउस के साथ, किस तरीके से वो प्रोटेक्टिव रहेंगे, किस तरीके से जो है आपकी लाइफ रहेगी ओवरऑल सेंस में। तो यहाँ पर मैंने दो फाइल रख रखे हैं, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से फाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। फाइल नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी किस तरीके की बॉन्डिंग रहेगी अपने स्पाउस के साथ। द एम्परर, ओके। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस, अरे वाह, एम्परर और एम्प्रेस दोनों आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, प्यारे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, बहुत प्यारा जो है ये फाइल है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे एरीज है, जेमिनाई है, एक्वेरियस है, कैंसर है, पाइसिस है, टॉरस है, स्कॉर्पियो एनर्जी भी है और लिब्रा एनर्जी भी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, आप दोनों इक्वल मैच हो। मैच्योरिटी में कह सकते हैं कि आप इक्वल मैच हो। आपका सोचने का तरीका, उनका सोचने का तरीका काफ़ी हद तक सिमिलर होगा। आप लोगों की आदतें भी कुछ हद तक सिमिलर होंगी। तो आप जैसे मान लो कोई भी आप आदत ले लो कि जैसे आपको जो है थोड़ा सा अच्छी तरीके से रहना, कि ये नहीं कि आप कैजुअल कपड़े ही हर समय पहनते हो। आप जब बाहर जाते हो, जैसे घर से बाहर निकले, चाहे वो ऑफिस वर्क हो चाहे वो घूमना फिरना हो, तो आप थोड़ा सा क्लासीनेस जो है वो आपके अंदर रहेगा। आपको विंटेज चीज़ें जो है वो पसंद होंगी। या जैसे कह सकते हैं कि ये नहीं कि आपने, अब मैं कैसे कहूँ, जैसे आजकल जो है कोई कोई ड्रेस चलती है तो एक बाजू है और एक बाजू नहीं है, ठीक है, वो फैशन है, कुछ लोग पसंद भी करते हैं, बट आपको शायद ये चीज़ ना पसंद हो। आपको जो है वो थोड़ी सी क्लासीनेस जो है या ट्रेडिशनल जो तरीका था कपड़ों का या हर तरीके का मेकअप का, उसमें वो चीज़ जो है वो ज़्यादा आपको पसंद होगी। दूसरी चीज़ है, आप अपने इमोशंस जो है जिस इंसान के सामने दिखाने हैं उसी के सामने दिखाना पसंद करते हो, अदरवाइज किसी और के सामने नहीं। तो आप तो काफ़ी हद तक कट थ्रोट या कह सकते हो प्रोटेक्टिव हो अपने इमोशंस के लिए और अपने लव्ड वंस के लिए, या ये इस तरीके की एनर्जी है। तो आपके स्पाउस चाहे दोनों हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और आप दोनों ही काफ़ी हद तक सिमिलर होगे। तो आप अगर अपने हस्बैंड के लिए प्रोटेक्टिव हो तो आपके हस्बैंड भी जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे। तो एक जो घर में शांति है, वो पीसफुलनेस रहेगी। आपकी जो घरेलू लाइफ होगी, जो घर में रहने का एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पीसफुल होगा और खुशी वाला होगा। और उस खुशी को या उस पीस को जो है किसी के भी थ्रू आप इंटरप्शन या कह सकते हैं इंटरफेरेंस नहीं करने देते हो, कि जैसे कोई रिश्तेदार आ गया, उसने XYZ कुछ बोल दिया, आपने उसकी सुन ली और आप लड़ पड़े, नहीं। आप दोनों का ये बिहेवियर रहेगा कि आपको जो है किसी पे बिलीव नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो है किसी को बिलीव नहीं करोगे, सभी अच्छे लोग हैं तो उनको बिलीव करोगे, चाहे कोई रिश्ता हो उनसे या ना हो। और अगर जिसके साथ रिश्ता है भी और वो गलत बात कर रहा है या आपको लग रहा है कि इसके मन में कुछ गलत भावना है या वो चाहता है कि हम लोग लड़ पड़ें, तो उस चीज़ को जो है आप लोग कट डाउन करना पसंद करोगे। ये इस तरीके की बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे मुझे दिख रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, स्टार कार्ड है। जैसे ही आप लोग रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ आओगे, कुछ लोगों के लिए ये लव मैरिज होगी और कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज होगी। लेकिन दोनों ही मैरिजेस में यहाँ पे ये चीज़ रहेगी कि आप लोग जो है एक यूनिट या एक टीम वर्क की तरीके से करोगे। कि जैसे मान लो कोई XYZ मैच जीतना है, तो या IPL में जीतना है, तो ये तो नहीं ना कि इंडिविजुअल जो है क्रिकेटर जो भी बॉलर है या जो बैट्समैन है, वो ये करेगा कि भाई मैं अपने रन बना लूँ, टीम गई भाड़ में। वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो आप एक टीम वर्क अच्छी तरीके से करोगे। यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है, स्टार कार्ड आया है। जब भी आप लोग जो है एक लव मेकिंग करोगे या उस तरीके की चीज़ रहेगी, तो वो जो है एक एक्ट नहीं रहेगा, वहाँ पे एक स्पिरिचुअलनेस भी आएगी, प्लस जो है आप लोग हील करोगे एक दूसरे को। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो आपका जो प्राइवेट मोमेंट्स होंगी, चाहे वो कडलिंग ही क्यों ना हो, चाहे वो जो है एक दूसरे को छेड़ना क्यों ना हो, या फिर जो है एक एडल्ट तरीके की मैरिड लाइफ भी क्यों ना हो, तो वहाँ पर जो है आपकी स्पिरिचुअलिटी प्लस जो है आपकी हीलिंग यहाँ पर होगी और आपका वो सबसे अच्छा मूवमेंट रहेगा। तो आप दोनों के लिए वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ना कि ये चीज़ कि लोग मुझे इमेज में कैसे देखते हैं लोगों के सामने। कि जैसे ऑन पेपर जो है, जैसे
एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कुछ हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं या रिलेशनशिप में होते हैं कुछ लोग, कि ऑन पेपर बहुत अच्छा है, कि लोगों को लगेगा हैप्पी फैमिली है, सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो है उनके बीच में खटपट रहती है, या डिसएग्रीमेंट रहते हैं, या बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे की। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है जो कि एक अच्छी मैरिड लाइफ को दिखाती है। तो आप दोनों के मन में रिस्पेक्ट रहेगी, ट्रस्ट रहेगा, और अगर कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं जो कि सबकी लाइफ में आते हैं, तो उसको जो है सही तरीके से रिजॉल्व करना या सॉल्व करना, वो जो है आप दोनों को बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। तो मेच्योरिटी लेवल, जो मैंने पहला सेंटेंस बोला था कि मेच्योरिटी लेवल काफ़ी हद तक सिमिलर होगा और एक दूसरे के लिए हमेशा रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कि हस्बैंड वाइफ है तो लव मैरिज अगर रह रही है, या कॉलेज टाइम से आप लोग एक दूसरे के साथ हो तो वो चीज़ भी हो सकती है, या फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स एक साथ होंगे, या अगर नहीं भी म्यूचुअल फ्रेंड्स एक दूसरे को जानते हैं तो कुछ समय में जो है आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे, आपके स्पाउस को भी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और पसंद जो है वो नॉन रोमांटिक वे में कह रही हूँ, ऐसे नहीं कि कुछ गलत है। वो आपकी और आपकी पर्सनालिटी को अच्छी तरीके से निभाते हुए देखना चाहेंगे, और आप एक इंस्पिरेशन बनोगे लोगों के लिए, कि किस तरीके से एक मैरिड लाइफ को या एक रिलेशनशिप को जो है वो कैरी आउट करना चाहिए। ज़्यादातर लोग जो है वो लड़ाई झगड़ा या बाकी चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके बीच में कभी नोक-झोंक नहीं होगी पूरी लाइफ में, ऐसा कभी भी नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आप उसको रिज़ॉल्व कर लोगे, क्योंकि आप दोनों के लिए वो रिश्ता और जो आपकी फीलिंग्स है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है यहाँ पे। यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है। अगर आप बेबीज़ चाहते हो तो वो आपको यहाँ पे होंगे। हो सकता है ट्विन्स जो हैं वो हो जाए, लेकिन हालाँकि सबके लिए रेज़ोनेट नहीं करेगा, ये तो बायोलॉजी है, किसी पे भी डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर पेट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये पर्सन जो है आपको पेट भी गिफ्ट करेंगे, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा अटैच रहोगे, और डीपली जो है वो अटैच रहोगे। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी आया, 9 ऑफ कप्स भी आया, तो दोनों की खुशी जो है यहाँ पे एक दूसरे के साथ रहेगी। और 6 ऑफ कप्स आया है, आप लोग पास्ट लाइफ में लवर्स भी रह सकते हो। तो इस तरीके की भी एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे आपका सोलमेट तरीके का एक रिलेशनशिप क्रिएट होगा, जिसमें आप फील कर पाओगे कि आप लोग काफ़ी हद तक सिमिलर हो, चाहे बात करने का तरीका हो, चाहे कुछ और चीज़ें हो। तो आप लोग जब एक दूसरे के साथ ही बॉन्डिंग में ही आ जाओगे, चाहे वो मैरिज के बाद की बॉन्डिंग हो या पहले से हो, तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है ओल्ड कपल की तरीके से बिहेव कर रहे हो, कि जिसकी वियर्ड हैबिट्स भी जो है एक दूसरे को पता है और उस चीज़ की एक्सेप्टेंस है। ज़्यादातर लोग जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए या हस्बैंड वाइफ होगी, वो एक दूसरे को चेंज करने में तुले होते हैं। तुम्हें ये नहीं अच्छा करता है, तुम ये नहीं अच्छा करते, वो सब जो है यहाँ पे नहीं हो रहा। जो जैसे हो उसको वैसे ही एक्सेप्ट किया जा रहा है। एक जो है एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे मान लो आप जो है एक वियर्ड हैबिट है, कि जैसे आपकी आप जब सोते हो बिस्तर पे, तो आप सोते कहीं और सुबह कहीं और मिलते हो, और बहुत लोगों में ये आदत होती है कि वो घूमते घूमते कहीं ना कहीं बिस्तर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ है, और इस तरीके की हैबिट को भी वो जो है टॉलरेट करेंगे, और इसलिए नहीं कि वो जो है उन्हें करना पड़ रहा है, वो इसलिए कि आपसे जो है वो अफेक्शनेट है, या फिर जो है आपसे वो लव करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी केयर करते हैं। तो आपकी ये जो वियर्ड हैबिट है कि आप सोए जो है वो लेफ्ट साइड पे थे, और आप सुबह जो मिल रहे हो वो राइट साइड पे आप मिल रहे हो, और बहुत लोग ऐसा करते हैं। तो वो चीज़ है यहाँ पे, और आपको वो बहुत उनको क्यूट लगेगी। आपको अगर कोई बता दे तो आप तो हँसोगे कि भाई तुम कैसे सोते हो मेरे साथ, लेकिन वो कहेंगे कि तुम क्यूट हो। तो वो वाली चीज़ है, बड़ी प्यारी सी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। तो आप दोनों की जो विश फुलफिलमेंट है, इवन सेक्रल चक्रा भी, जो मैंने सेंसुअलिटी के लिए बोला था, कि आप लोग जब भी इस तरीके की मूवमेंट में आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग एक हो, और ये कोई सुपरफिशियल वे में नहीं कहा जा रहा है। आप लोगों को एक्चुअली में फील हो जाएगा कि आप लोग कहीं ना कहीं किसी एक ओरिजिन से या एक ही सोल के दो पार्ट्स हो। तो इस तरीके से आपको फील होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो यही चीज़ है कि ओवर प्रोटेक्टिव रहोगे एक दूसरे के लिए। तो वही चीज़ जो मैंने रिश्तेदारों के लिए बोली, हालाँकि सभी रिश्तेदार बुरे नहीं होते ऑब्वियसली, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको ये महसूस होगा कि अगर कोई भी आप दोनों के बीच में दरार पैदा करना चाहता है या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता है, तो आप उसको कट ऑफ करना ज़्यादा पसंद करोगे। क्योंकि आप दोनों के लिए आप लोगों की फीलिंग्स और आपका घर और आपका जो परिवार है, इंक्लूडिंग बच्चे या पेरेंट्स, ठीक है? तो वो चीज़ जो है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। टेम्परेंस आया है,
अर्धनारीश्वर और नेक्स्ट आ रहा है सन। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अर्धनारीश्वर है तो शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, तो वो वाली जो फिलॉसफी है, शायद आप स्पिरिचुअल ज़्यादा होगे तो वो चीज़ जो है वो आपको फील होगी। और आप दोनों ही, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फीमेल ही कर रही हैं या मेल ही कर रहे हैं, दोनों जो है इक्वालिटी वाली चीज़ है। तो आप दोनों का जो एक कह सकते हैं रिलेशनशिप रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड रहेगा, स्पिरिचुअल रहेगा और एक दूसरे का हमेशा साथ निभाओगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सन का कार्ड है। तो सन जो है वो यही चीज़ है कि आपकी कुछ हैबिट्स जो है वो सिमिलर हो सकती है। आपको योगा पसंद हो सकता है तो वो जॉगिंग करने जा रहे हैं, इतना डिफरेंस हो सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक हेल्थ कॉन्शियस हो गए, या सुबह उठना है, डिसिप्लिन में रहना है और हार्ड वर्किंग आप लोग बहुत ज़्यादा होंगे, इस तरीके की चीज़ है। कभी कभी लेजीनेस भी ज़रूरी होती है तो वो चीज़ भी आप करोगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे, लेकिन आपके जो वैल्यूज़ हैं या बिहेवियर है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होगा। अगर आपको थोड़ा गुस्सा आता है तो आप जो है वो उस चीज़ को कंट्रोल भी करना जानते हो, तो उस तरीके की एनर्जी है। लेकिन अगर एक्सट्रीम गुस्सा आ रहा है, और ये नहीं कि किसी बिना बात के आ रहा है, कोई वैलिड रीजन होगा उसी पे आएगा, तो वो चीज यहाँ पे है। और आप लोग एक दूसरे को जो है एक नजर में ही पहचान लोगे कि इसके मन में क्या चल रहा है या क्या चीज जो है इसको परेशान कर रही है, तो वो चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी और यही जो है आपकी बॉन्डिंग की फाउंडेशन रहेगी। तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे ये आया है और ये आया है, तो बहुत ही ज्यादा डेप्थ वाला जो है ये रिलेशनशिप या इंटेंस रिलेशनशिप में यहाँ पे कह सकती हूँ। ये सुपरफिशियल रिलेशनशिप नहीं है और इसकी इंटेंसिटी हर एक के बस की बात भी नहीं है कि झेलना। लेकिन यहाँ पे आप इंटेंस पर्सन हो गए या ओवर इमोशनल पर्सन हो गए, अंदर से, ऊपर से आप नहीं दिखाते हो लेकिन अंदर से जिस तरीके के डीप इमोशंस हैं आपको उसी तरीके का जो है स्पाउस यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए देखते क्या आ रहा है। लुक डीप विद इन योर हार्ट यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। तो यहाँ पे यही चीज है कि एक जो अफेक्शन है वो इस तरीके का है कि डीपली आप लोग एक दूसरे को अफेक्ट करोगे और आपकी जो पर्सनालिटी है या इमोशंस है या मूड है वो भी जो है इफेक्ट होगा। कि अगर आप सैड हो तो वो उन्हें भी नहीं अच्छा लगेगा, अगर आप खुश हो तो वो आपको देख के ही खुश है, तो वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड। तो यहाँ पे जो है सेक्रेड यूनियन आपकी आएगी। मैंने पहले ही कहा था वो चीज या वो मूवमेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे और जेंटल तरीके का ये इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे डिजायर से ज्यादा आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है मैं कैसे कहूँ कि एक हो रहे हो, एक सोल जो है वो क्रिएट हो रही है, तो उस तरीके की चीज है। आप अपने जो बच्चे होंगे या आप करना चाहते हो तो उसको भी जो है लव चाइल्ड ही बोलना पसंद करोगे, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहेंगे या क्या है। पहले ही आया ट्रू लव, लव इज वंस इन अ लाइफ टाइम, तो इस तरीके का आपका लव जो है वो रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए वर फ्रेंड्स बट आई विश वी वर मोर। तो हो सकता है ये जो है आपकी फ्रेंडशिप से जो है वो लवर्स में, फिर लवर्स से जो है स्पाउस बनो, इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं दिस इज द वन, उनको ऐसा फील होगा और आपको भी ऐसा फील होगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यहाँ पे इफ आई हैड अ फ्लावर फॉर एवरी टाइम थॉट ऑफ यू आई कुड वॉक थ्रू माई गार्डन फॉर एवर। तो आपको वो उसी तरीके से दिखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है दिस लव कैन नॉट डाई एवर। तो आप लोग जो है बहुत ज्यादा लव करने वाले हो, मतलब डीपली इमोशनली। अब इस चीज को मैं कैसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगी किस तरीके का लव है जो कोई भी जो चीज आप ले सकते हो तो डीपली फील करना हर चीज को, वो चीज है यहाँ पे। सुपरफिशियल चीजें यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए ऑनेस्टी इज एसेंशियल। तो आप दोनों के लिए ऑनेस्टी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी और आप लोग इस चीज को निभाओगे, इस रूल को भी निभाओगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे भी लव आ गया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्रेन आई है, तो पाइसिस एनर्जी है और यहाँ पे जो है एक की आई है। तो हर चीज को अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, इसके लिए तो तैयारी रहना चाहिए, लेकिन उसको सोल्यूशन लेकर आना और उसको समझदारी से रिजॉल्व करना, वो आप आगे बढ़ते जाओगे। यहाँ पे इंट्यूशन जो है वो आपकी बहुत ज्यादा चलेगी और मैंने कहा कि एक स्पिरिचुअल तरीके का ये कनेक्शन होगा जिसमें आप लोग पास्ट लाइफ में भी एक दूसरे के साथ थे, तो वो चीज है। और आप लोगों को बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ आते हुए या अनकंफर्टेबलनेस नहीं महसूस होगी, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे, तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग।
उनकी तरफ से आपके लिए आंखों में तेरी, ओम शांति ओम का। नेक्स्ट आ रहा है मेरी दुनिया है, वास्तव मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए होश वालों को खबर क्या, सरफरोश मूवी का। सब बढ़िया गाने आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ए काश के हम कभी हाँ कभी ना मूवी का। तो इस तरीके के प्यारे गाने आए हैं और इसी तरीके की फीलिंग्स जो है आप लोगों के बीच में, या बॉन्डिंग कह सकते हैं, रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं किस तरीके की बॉन्डिंग रहेगी आपके। पेज ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, स्ट्रेंथ, अच्छे कार्ड्स आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कप्स। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। द लवर्स, किंग ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा थ्री ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ कप्स। ओके, और नेक्स्ट आ रहा फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो है स्कॉर्पियो एनर्जी है, कैंसर है, पाइसिस है, जेमिना एनर्जी है, एरीज है, सेजिटेरियस है, लियो एनर्जी है और टॉरस एनर्जी भी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग जो है वर्किंग जो है पार्टनर, या ये कह सकते हैं वर्क प्लेस पे मिलोगे, या फिर जो है कोई ना कोई सेमिनार हो रहा है, कोई जो है पार्टी हो रही है, चाहे वर्क से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, तो कहीं ना कहीं आप गए हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ गए हो, चाहे कहीं और गए हो, तो आप लोग वहाँ पे मिलोगे। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों की जो बॉन्डिंग है वो शुरुआती जो समय होगा वो एक दोस्ती, या कह सकते हैं हल्की फुल्की फ्लर्टेशन है। और ये फ्लर्टेशन कोई ऐसी नहीं है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है इमोशंस वाली चीज़ है, नहीं। एक जैसे हल्का फुल्का जो फ्रेंडशिप वाली चीज़ होती है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। शुरुआत आपकी हंसी मजाक से ही होगी। और ये पर्सन जो है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दिखने में अपनी एज से यंग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें मेच्योरिटी नहीं है या वो प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले सकते, वो ले सकते हैं। लेकिन वो जो है एक लाइटर साइड रखना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, हंसी मजाक करना, या लोगों से जो है थोड़ा बहुत हल्का टीज़ कर लेना, छेड़ लेना, और कोई नेगेटिव सेंस में नहीं, बहुत ही प्यारे वे में। तो जिसकी वजह से वो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं या लोग उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन उनकी एक अलग ही साइड भी होगी जो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, सेसीनेस और अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा होंगे। चार्मिंग पर्सनालिटी होगी इनकी। हंसी जो है या प्यारी सी जो मुस्कान है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। या जो है एक जो चार्म होता है हर इंसान का, या मैग्नेटिक पर्सनालिटी होगी, तो कोई भी जो है उनकी तरफ या उनको लाइक करना शुरू कर देगा। और ये चीज़ उन्हें पता है कि वो जो है लवेबल हैं या लाइकेबल हैं। और बहुत सारे लोग जो है उन्हें अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो अनअप्रोचेबल हैं, क्योंकि उनकी जो एक साइड है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव साइड है, वो चीज़ जो है वो सबको दिखाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है। थोड़े समय बाद जब हंसी मजाक कर रहे होगे आप, और धीरे धीरे जो है आप फ़ोन नंबर एक्सचेंज करने के बाद जो है चैटिंग कभी कभार कर लोगे, तो धीरे धीरे रियलाइजेशन आप दोनों को ही होने लग जाएगा कि आप लोगों ने फीलिंग्स को कैच कर लिया है। तो इस तरीके की यहाँ पे बॉन्डिंग होगी। शुरुआत आपकी ऐसे होगी। अब आते हैं शादी से बाद जो है किस तरीके की बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया। स्ट्रेंथ जो है वो ये चीज़ दिखाता है कि आप फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली हर तरीके से स्ट्रांग हो गए, और दोनों के दोनों, तो दोनों पावरफुल पर्सन होंगे, लीडरशिप क्वालिटी में हो सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटीज़ होगी। तो क्लैश होना भी यहाँ पे संभव है, और ईगो भी क्लैश कर सकती है। लेकिन उसके बावजूद जो है आप लोगों को हमेशा ये चीज़ याद रहेगी कि आप लोगों के लिए फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो इस वजह से टू ऑफ कप्स भी यहाँ पर आया है, क्योंकि आप एक दूसरे से इंटरट्वाइंड हो, या कभी आपने जो है वो डॉक्टर का जो जैसे मेडिकल प्रोफेशन का ना एक सिंबल होता है कि एक सॉर्ड होती है और उसके आगे पीछे जो है वो दो स्नेक्स जो है वो इंटरट्वाइंड होते हैं, वही जो है यहाँ पे एक तरीके का बना हुआ है टू ऑफ कप्स में भी। तो वही चीज है यहाँ पे कि आप लोग जो है एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अगर होना भी चाहोगे तो भी आपकी एनर्जीज जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगी। एक टेलीपैथिक कनेक्शन रहेगा। आप उनके बारे में सोचते होगे, आप उनके बारे में सोचते हो, वो आपके बारे में सोचते हैं। आपको उनके ड्रीम्स आते हैं, वो आपके ड्रीम्स में आते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। तो जैसे मैंने कहा कि एक फ्लर्टेशन, हल्की फुल्की फ्लर्टेशन या हंसी मजाक से चीजें स्टार्ट हुई होंगी, लेकिन वो चीज बहुत जल्दी ही डीपर इमोशंस में जो है कन्वर्ट हो जाएगी। और ये चीज जो है वो आपको भी थोड़ी अजीब लगेगी और उनको भी अजीब लगेगी, क्योंकि आप लोग दोनों ही
कह सकते हैं कि पॉपुलर होंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग आपको हिट करते होंगे, लेकिन आपको जो है ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन इस इंसान का आपको फ़र्क पड़ने लग जाएगा, या केयर या वरिड आप होगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, वही जो सेंसिटिव जो आप लोगों का नेचर है, दोनों का ही। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स ऑलमोस्ट सिमिलर हो, कि ये चीज़ है कि बाहर का एक्सटीरियर जो है वो एक्सट्रोवर्ट है, हम सबसे हंसना बोलना खेलना कूदना, लेकिन अंदर से जो है आपका जो डेप्थ है इमोशंस का, वो चीज़ अलग ही लेवल पे है। और वो चीज़ जो है आप सबसे नहीं दिखाना पसंद करते हो, सिर्फ उसी व्यक्ति को जिससे आपसे लगाव है, या वो चीज़ है। आपको रोमांटिक मूवीज ज़्यादातर लोगों को पसंद होती है, लेकिन आप लोगों को रोमांटिक मूवीज पसंद नहीं होगी। आप लोगों को ये लगता होगा कि हर मूवी में जो है हीरो चेंज हो जाता है, हीरोइन चेंज हो जाती है, क्या मतलब है। तो वो चीज़ है आपके मन में। और मैं इसको कोई गलत नहीं कहूँगी, कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। अब वो पैसे कमाने के लिए हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन आपके लिए जो है, जो लव है या अफेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और आप अपने लव्ड वन से या फैमिली मेंबर से भी बहुत ज़्यादा अटैच होंगे। इवन जो आपके घर में नॉन लिविंग थिंग्स भी है, जैसे मान लो बहुत पुरानी गाड़ी है आपकी, या कोई भी जैसी चीज़ हो, कि आप किसी ने आपको कभी गिफ्ट किया हो, जो इम्पोर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में, तो उसको जो है आपने 10 साल से 20 साल से सँजो कर रख रखा है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइन्स है, 4 ऑफ वांड्स भी है यहाँ पे। मैंने पहले ही कहा कि आप वर्किंग प्लेस पे या किसी के थ्रू, वर्किंग प्लेस के थ्रू ही जो है मिल जाओगे। और दूसरी चीज़ है 4 ऑफ वांड्स भी आया, तो आप एक सेलिब्रेशन या एक ऐसी लाइफ या एक ऐसी मैरिज करना चाहोगे। हर एक का सपना होता है, हो पाए ना हो पाए अलग बात है, बट यहाँ पे इकोनॉमी से ज़्यादा आप जो है, मतलब पैसे खर्च करने से ज़्यादा जो है आपका ये ध्यान रहेगा कि जो भी कोज़ी लोग हैं या कोज़ी इन्वायरमेंट है, जो आपके बहुत क्लोज़्ड वन्स हैं, उनको आप बुलाओ और उनसे जो है वाक़ई में खुशी को महसूस कर पाओ। तो इस तरीके की एनर्जी है, तो आपके लिए हैप्पीनेस, दोनों के लिए हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी, ना कि लोगों के सामने इमेज। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी रहेगी। आप लोगों की बॉन्डिंग भी ऐसी रहेगी कि आप लोग एक-दूसरे के इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से टैकल भी कर पाओगे और समझ भी पाओगे कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ जो है वो गलत है, और एक-दूसरे को हमेशा सपोर्ट करना, ये चीज़ रहेगी। अगर आपका मूड ख़राब है या उनका मूड ख़राब है, तो आप समझ जाओगे कि इस पर्सन का जो है मूड ख़राब है, और आप उसको जो है ये नहीं कहोगे कि कह सकते हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती है, भई बता, 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 नहीं। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मूड ठीक हो, तुमको मन करे तब तुम बता देना। तो बड़ा ही रिलैक्सिंग तरीके का जो है बॉन्डिंग यहाँ पे रहेगी, और यहाँ पे जो है वो चीज़ नहीं है कि किसी की पॉलिटिक्स आ रही है या फिर किसी को पॉलिटिक्स करने दे रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे नहीं एग्ज़िस्ट कर पाएगी। काफ़ी हद तक आप सिमिलर हो, सेंसिटिव हो। आप दुनिया में, मैं तो ये भी कहूँगी, मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी और पे विश्वास नहीं करते हो एक-दूसरे के अलावा, बट आप दोनों के लिए एक-दूसरे पर विश्वास करना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। दुनिया की जो है आपको ज़्यादा परवाह नहीं होगी। तो आपका इस तरीके का नेचर रहेगा, और दोनों का ही इस तरीके का रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है कार्ड्स। मैजिशियन आया है, स्टार आया है। तो जो आप प्रेयर्स कर रहे हो, बहुत लंबे समय से कर रहे हो, या जिस तरीके का आपको इंसान चाहिए, वो जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टार आया है, तो आपकी जो होप है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आपने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, गलत लोगों को भी देखा है, उनकी इंटेंशन को भी पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद जो है आपकी होप खत्म नहीं हुई है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि आप ईश्वर में या यूनिवर्स में बिलीव करते हो, और वो चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ कार्ड्स। पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया, तो पैशनेट हार्ट है। तो यहाँ पे इमोशंस भी है और पैशन भी जो है वो भर भर के होगा। और दूसरी चीज़ है, आपको रिलीफ चाहिए, एक इनर पीस चाहिए, और वो चीज़ जो है वो आपको अपनी लाइफ में, इस बॉन्डिंग में, इस मैरिड कपल बनने के बाद जो है वो मिल जाएगी। धीरे धीरे है, लेकिन मिलेगी, क्योंकि आप लोग अगर अरेंज मैरिज भी करते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए यही लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे को पसंद करोगे, बट फिर भी मैं अरेंज मैरिज को लेकर चल रही हूँ। उसमें भी जो है आपको ये चीज़ लगेगी कि शांति है, ये नहीं कि डाउट रहे कि ये पता नहीं चीट करेगा मुझे, या पता नहीं झूठी बोल रहा है, पता नहीं कौन सी गेम खेलेगा, ये सब नहीं है। तो वो चीज़ जो है वो आपके लिए सुकून भरी रहेगी। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है।
Transformation, your relationship with one another is about to deepen, love conquers and transforms all things. तो ट्रांसफॉर्मेशन है. नेक्स्ट आ रहा है, इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, द आंसर dwells in your heart not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. तो जितने भी आंसर्स आपको चाहिए अपनी लाइफ से, ईश्वर से, किसी से भी, वो सब आंसर्स जो है वो आपको अपनी लाइफ में दिखने लगेंगे, और अपनी लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, एक दूसरे के साथ अच्छा बुरा, हंसी मजाक, सब तरीके का जो है टाइम आप एक दूसरे के साथ निकालोगे, और धीरे धीरे इवॉल्व होते जाओगे, आपकी पर्सनालिटी जो है इवॉल्व होगी. तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है. चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस कि वो आपको क्या बोलना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे. मेक टाइम फॉर व्हाट मेक्स यू हैप्पी, तो वो आपको हमेशा कहेंगे आपको अगर हॉबी या जो भी आप चीज़ खुशी महसूस करते हो वो आप ज़रूर करो. नेक्स्ट आ रहा है एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, तो गिफ्ट्स देना आपको पसंद करेंगे. नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एक्सप्रेस योर लव, तो वो जो है लव को एक्सप्रेस करना हमेशा चाहेंगे और कभी भी थकेंगे नहीं. नेक्स्ट आ रहा है स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, तो यहाँ पे जो लव की लैंग्वेज होगी गिफ्ट से थ्रू होगी, या फिर जो है एक्ट ऑफ सर्विस होगी, और किसिंग जो है या हग करना या गले लगाना वो बहुत ज़्यादा उनको पसंद होगा. नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई एम सो हैप्पी यू चूज मी, तो वो जो है खुश रहेंगे आपके आसपास. नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए अटेंशन, अफेक्शन, एप्रिसिएशन, और नेक्स्ट आ रहा है व्हेन समवन सेज आई लव यू मेक श्योर यू वॉच देयर एक्शंस मोर देन देयर वर्ड्स, तो आपके एक्शंस, आप दोनों के एक्शंस और वर्ड्स जो है वो मैच होंगे, और इसी तरीके का जो है आप दोनों के बीच में लव जो है वो या अफेक्शन जो है वो क्रिएट हो जाएगा. चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स. यहाँ पे जो है एक स्टीम इंजन आया है, और यहाँ पे एक बटरफ्लाई भी आई है. ट्रांसफॉर्मेशन है, धीरे धीरे आप इवॉल्व होंगे, और स्टीम इंजन है तो जैसे मैंने कहा कि कुछ समय लगेगा आप लोगों को जैसे बॉन्डिंग क्रिएट होने में, और धीरे धीरे जो है मैरिज तक पहुँचने में. तो काफ़ी लंबा समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये जो स्लो बर्निंग है वो जो है आप दोनों को ही अच्छी तरीके से अफेक्ट करेगी. चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग. तो पहला आ रहा है जिया धड़क धड़क, कलयुग मूवी का है. नेक्स्ट आ रहा है यू आर ब्यूटिफुल, जेम्स ब्लंट का. नेक्स्ट आ रहा तो से नैना लागे, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सोच ना सके एयरलिफ्ट का. तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे. तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.